नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। क्या कभी आपने वंडर किया है कि हम जो सुनते हैं कि महीने में 2 बार एकादशी आती है, उस पर व्रत रखना चाहिए, तो यह एकादशी के पीछे की कथा क्या है और इसका रीज़न क्या है? तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे की क्या कथा है और उसका मीनिंग क्या है। अब ये बात है सतयुग की, जिसमें तालजंग नाम का एक असुर था जो कि ब्रह्मा जी के वंश से बिलोंग करता था। उसका पुत्र हुआ मुर। अब जैसे ही मुर बड़ा होता गया, इसने सभी देवताओं की पदवी से उनको हटाकर परास्त करके अपने खुद के गण वहाँ पर बिठा दिए और ये रहा करता था चंद्रावती नाम की एक नगरी में। जब सभी देवताओं को उनकी पदवी से हटा दिया गया, परास्त कर दिया गया, तो वो सारे देवता शिव जी के पास गए। शिव जी ने उनको भेजते हैं विष्णु भगवान के पास और विष्णु भगवान जैसे ही ये सुनते हैं कि मैंने सृष्टि का संचालन जिसके थ्रू किया, जिन देवताओं के थ्रू किया, उनको ही परास्त करके अपने गणों को उनकी जगह पर बिठा दिया, तो वो इतना क्रोधित होते हैं कि वो तत्पर हो जाते हैं युद्ध करने के लिए। जब मुर असुर और भगवान विष्णु का युद्ध हुआ, तब उसमें विष्णु भगवान ने बहुत प्रयास किया कि वो अपनी गलती का प्रायश्चित कर ले, मेरे को इसे सज़ा ना देनी पड़े। पर मुर असुर तो असुर बुद्धि का था, वो ऐसे कैसे मान जाता। तो वो बार बार अपनी गणों को, राक्षसों को भेजता गया और विष्णु भगवान परास्त करते जाएं। बट एट द एंड ऑफ युद्ध विष्णु भगवान ने अपनी सुदर्शन चक्र से उन सबको छीन भिन कर दिया। अब मुर असुर तो इतनी जल्दी नहीं बनने वाला था, पर एक बहुत ही अजीब बात हुई कि विष्णु भगवान बीच युद्ध में ही उन सबको छीन भिन करके तुरंत चले गए बद्री का आश्रम की एक सियावती नाम की गुफा में और वहां जाकर सो गए। सोचो कितनी अजीब बात है कि भगवान ने जिसे मारा उसे देखा भी नहीं कि वो जीवित है या नहीं, वो बस आधे युद्ध में चले गए और वहां पर जाकर सो गए। जैसे ही मुर असुर ने विष्णु भगवान का पीछा किया और वो उस गुफा में गया, तब उसने देखा कि विष्णु भगवान सो रहे हैं। ये निहत्थे हैं तो मैं इन पर प्रहार कर सकता हूँ। जैसे ही मुर असुर ने उनके ऊपर प्रहार करने जाता है, वैसे ही विष्णु भगवान के अंदर से एक कन्या प्रकट होती है और वो इतने सारे शस्त्र अस्त्र के साथ सुसज्जित होती है कि वो उस मुर असुर का एक क्षण में वध कर देती है। जैसे ही मुर असुर का वध होता है, विष्णु भगवान जाग जाते हैं और वो इस कन्या से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो कन्या उनको बताती है कि मैं आपके अंदर की शक्ति हूँ, मेरा नाम एकादशी है। तब विष्णु भगवान ने उसके इस इतने मंगल कार्य से प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने देवताओं का कार्य बना दिया और फिर विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्नता के साथ उसको कहते हैं कि एकादशी के तिथि के दिन जो भी मुझको याद करेगा, उस पर मेरी स्पेशल अनुकंपा होगी, उसके सारे मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। पर एकादशी को हम वैसे विष्णु भगवान से जोड़ते हैं, पर असल में एकादशी एक देवी ही है। पर इस कथा के पीछे का रीज़न क्या था? सबसे पहले आप ये देखो कि जितने भी ऋषि मुनि या असुर राक्षस रहे हैं, वो कि देवताओं की उसकी पदवी से हटाना चाहते हैं। यूजुअली ऐसा होता था कि वो खुद इंद्र की पदवी पर बैठना चाहते थे, वो देवराज इंद्र बनना चाहते थे, सभी के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते थे। बट इस स्पेशल केस में जब मुर असुर ने सभी देवताओं को परास्त किया, तो वो उनकी पदवी पर बाकी राक्षसों को बिठा देता था। मुर को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था देवराज इंद्र बनने में, बल्कि मुर बनना चाहता था विष्णु भगवान। विष्णु भगवान जो कि इस पूरे जगत का संचालन देखते हैं। संचालन कैसे देखते हैं? वो अलग अलग पदवियों पे अलग अलग देवताओं को बिठाते हैं ताकि अलग अलग तत्वों के थ्रू, तन मंत्राओं के थ्रू, गुणों के थ्रू सृष्टि चले और उनको साकार रूप से वो देवताओं के थ्रू हमें समझाने की कोशिश करते हैं। पर ये मुर क्या करता था? उनकी जगह पर अपने गणों को बिठाता था, क्योंकि वो खुद इस सृष्टि का संचालक बनना चाहता था। जब भगवान युद्ध के बीच में बद्री का आश्रम में गुफा के अंदर जाकर सोए और पीछे पीछे मुर आता है और उनका वध एकादशी देवी करती है, तब इस बात से हमें समझ में आता है कि जब हम देखकर ये समझते हैं कि विष्णु भगवान संचालक हैं, हम विष्णु बनना चाहेंगे, हम संचालक बनना चाहेंगे, हम सृष्टि को चलाना चाहेंगे, तब हम सिर्फ एक मूर्ख की बुद्धि से, एक असुर की बुद्धि से सोच रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपने बस देखा और उस चीज़ को आपने रियलिटी मान लिया। बट रियलिटी कैसे समझ में आती है? सबसे पहले तो आप ये देखो कि भगवान एक गुफा के अंदर जाके ही क्यों सोए? एक पेड़ के नीचे भी जाके सो सकते थे। बेसिकली रियलिटी आती है ध्यान से। वो गुफा ध्यान को रिप्रेजेंट करती है। जब आप ध्यान में जाते हैं तो आपको रियलिटी के अलग अलग डायमेंशन समझ में आते हैं कि हमें दिख विष्णु भगवान रहे हैं, पर उनके अंदर से एकादशी देवी निकलती है। जो मुर असुर था वो ये समझता था कि वो बस एक विष्णु हैं,
पर उनके अंदर एक स्त्री शक्ति भी है, ये समझ नहीं पाया। इसलिए कभी भी आप फेस वैल्यू से किसी को जज मत करो, अंदर का डेप्थ को भी समझना चाहिए। तभी आप एक अच्छा लीडरशिप, अचीवमेंट और सक्सेस को गेन कर पाओगे। तभी आप दूसरे को मोटिवेट कर पाओगे। कभी भी फेस वैल्यू से काम नहीं चलता। आपको अपने अंदर की शक्ति को भी जागृत करना होगा, जैसे ध्यान करके या आप रिलैक्स होकर या एकांत में जाकर सोच विचार करके, जैसे भगवान विष्णु जी ने किया गुफा में जाकर, जो रिप्रेजेंट करता है शांति का और ध्यान का। तो जब तक आप फेस वैल्यू से चलते रहोगे तब तक आप असुर बुद्धि से चल रहे हो और आपका वध होता रहेगा, आप अनसक्सेसफुल होते रहोगे। पर एकादशी को हमें व्रत क्यों करने को कहा जाता है? वो इसलिए कि ये दिन इतना पवित्र दिन है कि इस दिन हम लोग सात्विक खाते हैं, टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहते हैं, जिससे हम अपने अंदर की शक्ति को समझ सकें। क्योंकि उस दिन हमारा आहार बदल जाता है, जिससे हमारा विचार बदल जाता है। अगर आप कोई व्रत करो तो वो क्यों करते हैं और क्या होगा करने से, ये बात ज़रूर जानने की कोशिश करो। बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ये बातें अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। राधे राधे।